फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना, RAJ। तो R से क्या आता है? रिश्वत। A से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और J से क्या आता है? जातिवाद। सहारनपुर के बेहट में आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के शोषित वंचित सम्मेलन को संबोधित किया। यहां ओवैसी ने PM मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर जमकर हमला बोला। साथ ही ओवैसी ने हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों पर टिप्पणी किए जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी न होने पर मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। बेहट में भाषण देते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी के केवल 3 यार हैं, ड्रामा, फसाद और अत्याचार। इसके साथ ही योगी राज के राज का भी मतलब ओवैसी ने बता दिया। और नरेंद्र मोदी, हम आपसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। हमारे साथ बोलिए। एक ड्रामा, दूसरा फसाद, तीसरा अत्याचार। नरेंद्र मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब अमित शाह का जवाब देना है। हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। अब नसीमुद्दीन का नाम लिए कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलेगी। बोलेंगे नसीम का नाम लेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इमरान का नाम नहीं लेगी, बोलेंगे हमारा क्या होगा। समाजवादी आजम का नाम नहीं लेगी। मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना, RAJ। तो R से क्या आता है? रिश्वत। A से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और J से क्या आता है? जातिवाद। अमित शाह का कर्जा अदा हो गया। योगी राज में R से रिश्वत, A से अपराध, J से जातिवाद। अब बताओ, अब आप दूसरा बोलो, फिर इसका जवाब मिलेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग मुझे फिरका परस्त कहते हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि हरिद्वार में धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बात की जाती है, लेकिन अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस दर्ज होना चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं। बताओ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है। आपके निजाम के तहत वहां पर धर्म संसद होता है। पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया,
उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों बैठे हुए, मगर केस किस पर बुक हुआ? वो आदमी पर बुक हुआ जिसने गांधी को गाली दी थी। क्या गांधी भारत के मुसलमानों से बड़ा है? मेरा मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस बुक होना चाहिए। मगर अब कल शाम से देखेंगे हमारे मीडिया के दोस्त, जिनके चहीते हम ससुरे हैं, इनके पप्पा मोदी हैं, वो चलाएंगे ओवैसी ने गांधी को बोल दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि गांधी को गाली देने पर मुकदमा अगर हो सकता है तो मुसलमान को खत्म करने का मुकदमा क्यों नहीं होगा? तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था। अपने इस शोषित वंचित सम्मेलन में ओवैसी ने भाजपा की सरकार के ठाकुरवाद और अखिलेश की पहले की सरकार के यादववाद को भी आड़े हाथों लेते हुए अपने निशाने पर लिया। मेरी बात को आप याद रखो, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूं, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला। आपको ठाकुरवाद मिला। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेक्युलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।